Now student, let's see the majoritarianism in Sri Lanka. Now let's see. श्रीलंका इमर्ज्ड। श्रीलंका जो है 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ और जो सिंहली कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन लोगों ने जो है साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाई वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, चूँकि इनकी मेजोरिटी थी श्रीलंका में ज़्यादा, इसलिए जो है इन लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट जो है उनके अंडर में वर्क करना चाहिए या गवर्नमेंट के ऊपर उनका डोमिनेंस क्रिएट हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट चुन करके आई थी उसने धीरे धीरे करके जो है मेजोरिटेरियन मेजर्स को जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया टू इस्टेब्लिश द सिंहला सुपरमेसी, मतलब सिंहली कम्युनिटी को जो है सबसे ऊपर बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए जो है मेजोरिटेरियन जो है पॉलिसीज अडॉप्ट किया जाने लगा। नाउ आई वांट टू शो यू व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म। Let's see this one. It is a belief that majority community could be able to rule a country in whichever way it want by disregarding the wishes and need of minority. Means ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें जो है अपनी कम्युनिटी को जो है हर तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाता है, चाहे इसमें जो है दूसरे कम्युनिटी को जो है डिसरिगार्ड करना हो या उसको जो है उस पर ध्यान नहीं देना हो, चाहे जो भी हो, बस अपने ऊपर जो है जो मेजोरिटी के लोग होते हैं वो अपना बेनिफिट करते रहते हैं। नाउ लेट्स सी श्रीलंका। श्रीलंका ने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सिंहला लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, डिसरिगार्डिंग द तमिल्स। हालांकि तमिल लैंग्वेज भी वहाँ था लेकिन तमिल लैंग्वेज को जो है वैल्यू ना देते हुए केवल सिंहला लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड श्रीलंका। इसके बाद जो है जितने भी पॉलिसी अडॉप्ट किए गए उसमें जो है सिंहला लोग को जो है फेवर किया गया, जैसे कि यूनिवर्सिटी पोजीशन में एप्लीकेंट्स को लेकर के सिंहला लोग को लिया गया, गवर्नमेंट जॉब में सिंहला को दिया गया। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो है केवल और केवल जो है बुद्धिज्म रिलीजन को जो है प्रोटेक्ट भी करना था और उनको जो है आगे बढ़ाना भी था by denying the Tamilian language. Now listen. All these government measures coming one after other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. वहाँ के जो श्रीलंकन तमिल थे वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के मेजर से जो है थोड़े जो है उनके फीलिंग्स को जो है ठेस पहुँचने लगी। दे फेल्ट, उनको ऐसा फील होने लगा कि मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसमें ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट सिंहली लोग हैं दे आर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनके लैंग्वेज और कल्चर को लेकर वो सेंसिटिव नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते। दे फेल्ट दैट, उनको ये भी फील हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट कोई भी उनको इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इन गेटिंग जॉब्स, जॉब देने में, या फिर कोई भी जो दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर उनके इंटरेस्ट को जो है इग्नोर करके जो है गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। रिजल्ट ये हुआ कि उन दोनों के बीच जो है मतलब सिंहला और तमिलियन के बीच जो है रिलेशनशिप स्ट्रेन में पड़ गया। लेट्स सी, दिस इज द पार्ट वेयर तमिलियंस लिव देयर। ये तमिलियंस के रहने की जगह थी और दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ द सिंहला। नाउ लेट्स सी, दिस इज गिवन सिंहलिस, श्रीलंकन तमिल्स रेड, इंडियन तमिल्स this one, and Muslims spotted there. Now let's see. Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language. श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पार्टी बना ली और अपनी लैंग्वेज को जो है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज करने के लिए जो है स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो फाइट फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी भी मांगा। वो चाहते थे कि उनको ऐसा प्रोविंसेस दे दिया जाए जिसमें उनका रूल चले। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स और
एजुकेशन में भी उन लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटी का डिमांड रखा। बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू provinces populated by the Tamils were repeatedly denied। लेकिन इनके सारी डिमांड्स को जो है, जिसमें स्पेशली जो ऑटोनॉमी वाला डिमांड था, उनको बार बार जो है डिनाई किया गया। एंड 1980s आते आते जो है सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर फॉर्म कर गई और उन लोगों ने जो है इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट का, जो कि नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में पड़ता था, का डिमांड रख दिया। अब वो साथ नहीं रहना चाहते थे, अब उन लोगों ने खुद अपने लिए जो है एक नया इंडिपेंडेंट तमिल एलम का डिमांड रख दिया। एलम स्टेट डिस्ट्रस्ट, अब सिंहलीज और तमिलियन के बीच जो है अविश्वास बढ़ चुका था, डिस्ट्रस्ट बढ़ चुका था और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गया और इस कॉन्फ्लिक्ट ने जो है जल्द ही सिविल वार का रूप ले लिया। दैट टर्न इनटू अ सिविल वार। एज ए रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ, बोथ साइड के थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है मारे गए। मेनी फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज को कंट्री छोड़ना पड़ा, वो रेफ्यूजी बन गए और उनका खुद का लाइवलीहुड चला गया। नाउ जो श्रीलंका का एक्सलेंट रिकॉर्ड दिख रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में, वो उसको काफ़ी नुकसान हुआ। सिविल वार ने जो है टेरेबली जो है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ को जो है, श्रीलंका के इकोनॉमिक लाइफ को नुकसान पहुंचाया। मतलब जो पॉलिसी वहाँ अडॉप्ट की गई उसने श्रीलंका के जो है हर सेक्टर को जो है नुकसान पहुंचाया।